गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकल्प। अब हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। तो हमारा इसमें पहला पार्ट है बैंकिंग, तो पहले हम उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो बैंकिंग में जैसे कि जो बैंक स्कीम्स फॉलो करते हैं, जैसे कि वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हम वही देखेंगे। जैसे कि दो टाइप के डिपॉजिट्स करते हैं, एक फिक्स्ड डिपॉजिट और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, हमें ये दोनों को ही पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है और प्रीवियस क्लासेस में आपने फिक्स्ड डिपॉजिट से ही रिलेटेड पढ़ा है कि आप कुछ अमाउंट फिक्स किए हैं क्वार्टरली हाफ ईयरली पीरियड में, और फिर आप उसका कैलकुलेट करते थे कि कितना इंटरेस्ट होगा। हम पहले अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख चुके हैं क्लास 8-9 में। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? जैसे कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है और वो बैंक अपने हिसाब से कुछ रेट इंटरेस्ट लगा के उसमें इंटरेस्ट ऐड कर करके उसे सेव करते जाते हैं जितने भी पीरियड के लिए आपको चाहिए। ठीक है, तो फिर रिकरिंग डिपॉजिट का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे हमें सॉल्व करना है। और बाकी के क्वेश्चंस किसके हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट के। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि एक लार्ज अमाउंट आपने एक बार में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और फिर वो ईयर वाइज क्या करते जाते हैं, इंटरेस्ट लगाते जाते हैं। ठीक है, तो बस फिर वो इंटरेस्ट के साथ अगर आप 10 साल बाद उससे वापस ले रहे हैं, वो फिक्स्ड रहता है इतने टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो पहले जो हमारे क्वेश्चन है वो किस बेसिस पे? रिकरिंग डिपॉजिट के। तो रिकरिंग डिपॉजिट जैसे कि आपको इंटरेस्ट निकालना है कि वो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है, ये किसके लिए है? रिकरिंग डिपॉजिट। उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर अपॉन 100। P क्या होता है? प्रिंसिपल, मतलब आप कितना अमाउंट हर महीने जमा कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है वो क्या होता है? प्रिंसिपल P, और ये R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, की वो बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है उसमें। ठीक है, इंटू 1/12 n+1/2। यहाँ पे n क्या है कि कितने मंथ्स के लिए, मतलब कितने मंथ तक आप इसे क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जमा करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे p क्या है? प्रिंसिपल, r क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, कितने पीरियड तक आप उससे सेव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ इंटरेस्ट। पर हमें जब निकालना हो मैच्योरिटी वैल्यू, जो कितनी वैल्यू हो गई होगी, मतलब जैसे कि आप हर महीने 100 रुपये जमा कर रहे हैं और मान लीजिए 5% इंटरेस्ट, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उससे आपका कुछ इंटरेस्ट आएगा। पर फिर आपको निकालना है कि अगर 3 साल बाद वो पैसा अगर मैं निकाल रहे हैं तो कितना होगा, तो उसके लिए फिर करना होता है मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी अमाउंट। वो क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू जो आपका n है, मतलब कितने मंथ्स के लिए आपने कितने मंथ्स के लिए आप उसे सेव कर रहे हैं, प्लस आपका इंटरेस्ट। तो ऐसे क्या निकल जाता है? जो वैल्यू अमाउंट जो निकलने वाला है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, यही फॉर्मूला यूज होगा स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस में। ठीक है, पर किसी किसी में यह है कि इंटरेस्ट दे दिया है, हमें रेट फाइंड करना है उसका, तो हम ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, करीम डिपॉजिट्स ₹150 एवरी मंथ फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, वो 150 डिपॉजिट कर रहा है हर मंथ, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और इन हिज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, देखिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर फिक्स्ड डिपॉजिट वाला है तो आपको अमाउंट वाला फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, तो फिर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्या दे दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, देन मतलब हर साल के हिसाब से 5%, देन हाउ मच मनी विल बी पेड टू करीम, मतलब 2 साल बाद उसे कितना पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। तो पहले आप लिखेंगे जो आपको गिवन है, प्रिंसिपल, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितना है? ₹150। उसके बाद हमें टाइम दे दिया है, टाइम ही को तो हम n से डिनोट करते हैं हमारे फॉर्मूला में, कितना है? 2 ईयर्स। पर हमें इसे किस बेसिस में लिखना होता है? मंथ्स के बेसिस में। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, तो 2 इंटू क्या कर लेंगे? 12, तो ये आ जाएगा 24 मंथ्स। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 मंथ्स। और हमें इसमें दे दिया है रेट
रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है कितना, 5%। हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का P इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम बस इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। P कितना है 150 इंटू आर कितना है 5 अपॉन में 100 इंटू 1/12 इंटू n कितना है 24 प्लस 1 n प्लस 1 और अपॉन 2। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 15 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 1/12। और ये भी सब किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। 24/2 इंटू 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, और सब किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। 12 1 जा 12 2 जा। ठीक है, ये 12 1 और ये 12 2 जा कैंसिल हुआ, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2। ठीक है, तो क्या क्या बचा अब 15 इंटू 5 इंटू 25 अपॉन 10। तो ये अभी है। ठीक है, तो हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा 5 2 जा। ठीक है, तो ये क्या आया 3 इंटू 5 इंटू 25 अपॉन 2। तो 25 5 जा कितना होता है 125। फिर 3 से बस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 3 1 जा 3 अपॉन 2। ठीक है, 2 है तो हम इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3 2 1 जा 2, 1 बचेगा 16 8 टाइम्स में, फिर 1 बचेगा 15 नहीं 14 जाता है 7 टाइम्स में 0.1, तो क्या आ जाएगा 50। और ये रुपीस है इसलिए 0.2 मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक का लिखेंगे, अगर नहीं है तो 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या आया अभी हमारा, ये आया है इंटरेस्ट। पर हमें क्या निकालना है कि उसे 2 साल बाद टोटल कितना पैसा मिलेगा, तो वो क्या होगा हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। तो वो कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 150 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स था 24 प्लस आई इंटरेस्ट कितना आया है 187.50। इसे हम प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाए, सॉरी इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 12 24 0 6 3 3600। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3600 प्लस 187.50, और इसे प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7873.50। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 3787.50। मतलब अगर सिर्फ वो अगर रिकरिंग डिपॉजिट ना ओपन करके नॉर्मल अगर बैंक में सेव करता तो उसका कितना पैसा होता 3600 ही होता। हर महीने 150 जमा करता, तो पर उसने क्या किया कि उसने रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करा ले, तो उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ऐड होते गया, तो फिर कितना हो गया उसका अमाउंट 3787.50। ठीक है, फिर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रेशमा ओपन उसने भी रिकरिंग डिपॉजिट ओपन किया फॉर 5 ईयर्स के लिए, और हर मंथ वो 200 रुपीज क्या करती थी जमा करती थी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका 6%। और हमें ये निकालना है कि उसका कितना हो जाएगा 5 साल बाद उसका इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा उसे वापस मिलेगा। तो फिर सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिखेंगे इंटरेस्ट जो हमारा फॉर्मूला है, फिर हम सॉल्व करेंगे, फिर आखिरी में जो टोटल अमाउंट है वो निकालेंगे।